अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा एडी सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट ट्रैप के साथ। तो आज हमने देखा कि एक और दिन मंदी वाला, और मैं जल्दी से आपको स्टैट्स बता दूं। आज इंडेक्स ने जो लो बनाया था वो 44,284 का था। तो इनिशियली स्टार्ट थोड़ा मिक्स्ड हुआ था मार्केट, क्योंकि कल नेगेटिव बंद हुई थी। फिर हमने देखा मार्केट थोड़ा ऊपर भी गई। सुबह टीआरजी के रिजल्ट्स आए तो वो उसमें जो कि कोई पे आउट नहीं था, इसलिए हमने प्रेशर देखा। टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स कल भी नीचे बंद हुए थे, आज भी हमको प्रेशर ही नज़र आया और टीआरजी के रिजल्ट ने भी हेल्प आउट नहीं किया। तो इनिशियली मार्केट नीचे आई, फिर थोड़ा सा रिकवरी फेज़ आया। उसमें इंडेक्स जो पॉजिटिव जोन में गया और 128 पॉइंट्स प्लस गया, और जो लेवल था वो 44,795 यानी कि 44,800 के पास आके रेजिस्टेंस नज़र आनी शुरू हो गई। वॉल्यूम्स अगेन नहीं थे बाज़ार में। सो हमने देखा फिर जब वॉल्यूम्स नहीं आ रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी पूरी मार्केट नीचे आनी शुरू हो गई। और सीमेंट के स्टॉक्स तो प्रेशर में थे ही, बिकॉज कोयला और बढ़ गया। तो किसी भी चीज़ ने आज हेल्प नहीं किया, कोई ख़बर थी भी नहीं। और हमने सुबह मेंशन भी किया था कि ऐसा सच कोई ख़बर नहीं है। लैक ऑफ ट्रिगर्स हैं, लैक ऑफ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, बल्कि नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं आजकल। लिहाजा केयरफुली काम करें। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि जैसे मैंने बताया कि इंडेक्स का जो लो बना वो 44,284 का था, यानी कि अराउंड 44,300 सपोर्ट नज़र आई। उस मार्केट 382 पॉइंट्स डाउन थी। फिर वहाँ पे कुछ रिकवरी हमको नज़र आई और फाइनली इंडेक्स 293 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है और लेवल है 44,373 का। तो ये 300 से थोड़ा सा ऊपर आके कल हम देखा था कि 600 से थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं मार्केट नीचे ही की तरफ आ रही है। अच्छा, इसके अलावा जहाँ आज मार्केट नीचे आई है तो कुछ हमको स्टॉक्स में जो बहुत टूट गए हैं उनमें थोड़ी बहुत सपोर्ट नज़र आई है कुछ क्वार्टर्स की जानिब से। हम श्योर के डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो हैं वो जो फ्यूचर है उसको मुख्तलिफ तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जो कोयला बहुत बढ़ गया है वो क्रैश भी हो सकता है इसी तरीके से। कुछ समझते हैं कि आई थिंक जो डाउन ट्रेंड होगा वो क्रैश नहीं होगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ही नीचे आएगा। बहरहाल को सीमेंट के स्टॉक्स के काफ़ी टूट गए, तो वहाँ पे हमको तो कुछ सपोर्ट नज़र आनी शुरू हुई है। तो आज हमने देखा है कि और वॉल्यूम्स बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स ने एक्यूमुलेशन शुरू की है। और मैं एग्जांपल दूंगा पाइनियर सीमेंट की। पाइनियर सीमेंट आज नीचे के लॉक पे हिट हुआ। इसका नीचे का लॉक था 74 रुपीज़ एंड 73 पैसा का। वहाँ पे हमने थोड़ी बाइंग देखी, वापस 76 से ऊपर ट्रेड हुआ टूवर्ड्स दी एंड, फिर नीचे की तरफ आया और 75 रुपीज़ एंड 7 पैसा पे क्लोजिंग हुई है, डाउन बाय 5 रुपीज़ 71 पैसा। लेकिन इससे वॉल्यूम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बड़े अरसे बाद हमने देखा है कि पाइनियर सीमेंट में इतने वॉल्यूम्स आपको नज़र आए हैं। 5.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं पाइनियर सीमेंट में। इसी तरह से हमने बाकी भी सीमेंट स्टॉक से प्रेशर देखा है। बाकी जगह कोई ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं हुए, सपोर्ट ज़रूर आई। जैसे DG 7782 का लो बना, 80 रुपीज़ 57 पे क्लोजिंग हुई है, बट वॉल्यूम्स ओनली 3.1 मिलियन, जो कुछ वॉल्यूम्स नहीं है इसके लिए। मेपल लीफ 3180 का लो बना, 3254 पे क्लोजिंग हुई है, 4.5 मिलियन शेयर्स। बिल्कुल ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है फॉर मेपल लीफ। तो इसी तरह से हमने देखा है आज मार्केट में। फिर आज हमको सेलिंग प्रेशर नज़र आया रिफाइनरीज में। इनिशियली सुबह हमने थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट भी देखा था, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं आ रहे थे। और एट द एंड ऑफ द डे भी रिफाइनरीज में वॉल्यूम्स हमको नज़र नहीं आए। नेशनल रिफाइनरी में सिर्फ 184,000 शेयर्स ट्रेड हुए एंड इट क्लोज डाउन बाय लेट्स से 9 रुपीज़ एंड 23 पैसा। अटक रिफाइनरी में 783 यानी कि 8 लाख शेयर्स भी ट्रेड नहीं हुए अटक रिफाइनरी में, और वो भी 6.5 रुपये नीचे बंद हुआ है 182 पे। 192 का हाई बनाया था। ओके, तो ऑटो स्टॉक्स वर अंडर प्रेशर। ऑटो स्टॉक्स में हमने देखा कि होंडा कार, सुजुकी दोनों ही हमको नीचे नज़र आए। कोई 14.5 रुपये होंडा कार नीचे बंद हुआ है, सुजुकी 18 रुपये 83 रुपये नीचे बंद हुआ है। 231,000 शेयर्स वहाँ ट्रेड हुए। तो अगेन मार्केट उसी फेज़ में आ गई है कि जहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम्स के साथ हम प्राइसेस को टूटते हुए देख रहे हैं। कहीं कहीं सपोर्ट नज़र आ रही है जैसे पाइनियर सीमेंट, बट सिर्फ वो एक्यूमुलेशन है, वो फिर भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक काफ़ी नीचे ही बंद हुआ है। फिर यूनिटी फूड का रिजल्ट आया,
अच्छा, यूनिटी फूड्स का रिजल्ट अगर देखें तो लास्ट क्वार्टर में इनकी अर्निंग्स थर्ड क्वार्टर के मुकाबले में ठीक ठाक डिप हुई हैं। थर्ड क्वार्टर में हमने कोई ₹1.24 की अर्निंग देखी थी, जो कि चौथे क्वार्टर में सिर्फ 40 पैसे की अर्निंग आई है। सो लेकिन एक चीज़ जो इनकरेजिंग है, जिसकी वजह से ये स्टॉक नीचे जाके वापस पलटा और पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है थोड़ी सी, और मैं बता भी दूँ, यूनिटी फूड्स 8 पैसे सिर्फ प्लस बंद हुआ है, बट 31.88 पे, लेकिन इसे ₹30.56 का लो बना दिया था रिजल्ट आने के बाद। तो एक चीज़ जो इनकरेजिंग है वो इसकी सेल्स है, इसकी सेल्स अच्छी बढ़ रही हैं, सो दैट इज़ वेरी इनकरेजिंग। बट आखिरी क्वार्टर में ग्रॉस मार्जिन्स इम्पैक्ट हुए, जिसकी वजह से हमने देखा है कि बॉटम लाइन जो है इनकी वो श्रिंक हुई है थर्ड क्वार्टर के मुकाबले में। पिछले साल के मुकाबले में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है यूनिटी फूड्स का। सो इसलिए भी हमने देखा कि इसमें थोड़ी सी जो है वो नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट नज़र आई है। मैं आपको बता भी दूं कि पिछले साल अगर हम देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे सिर्फ 39 पैसे की अर्निंग्स थी, और इस साल ₹3.61 की अर्निंग आई है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर अब देखा अगर जाए तो जैसे मैंने बताया फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा सा इनकी अर्निंग्स डिप हुई हैं। सो ये ओवरऑल सूरत हाल है। नथिंग मच इज़ हेल्पिंग द मार्केट कि वो ऊपर की तरफ जाए। आज अब एक दफ़ा हमने फिर देखा है, कल स्टेबिलिटी के बाद आज इंटरबैंक में रुपया फिर वीकनेस उसने शो की और ऑलमोस्ट 171 के करीब क्लोजिंग हुई है। सो ये हालात हैं। अब देखते हैं कल यूएस की डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान पहुंच रही हैं, वो क्या बातचीत होती है, क्या कोई स्टेटमेंट आता है, और फिर आईएमएफ से मुज़ाकरात तो अभी हुकूमत के जारी हैं। वो तो जैसे हमने पहले ही बताया था कि कोई ख़बर आने तक आई थिंक अभी शायद मे भी 10-12 दिन और लग जाए। सो मिड अक्टूबर तक तो इनकी बातचीत चलनी ही है। सो ये है। सो अगेन जो मार्केट के लेवल्स हैं उनको मद्देनज़र रखें, कॉशियसली काम करें, जहाँ प्रॉफिट आ रहा है वहाँ प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। इससे पहले भी इंडेक्स 43,900 का लेवल दिखा चुका है और वहाँ से सपोर्ट ली है। इंडेक्स इज़ वेरी क्लोज टू अगेन दैट लेवल, तो हो सकता है कि हमको वो लेवल फिर नज़र आ भी जाए 43,900 का, वहाँ हमको सपोर्ट आएगी। वहाँ भी आप थोड़ी सी एक्यूमुलेशन करके अगर मार्केट ऊपर की तरफ आती है तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। सो अगेन कॉशियसली काम करें, कोई पॉजिटिव खबर का वेट करें, फिर ये है कि लॉन्ग टर्म थोड़ी होल्डिंग की जा सकती है। फ़िलहाल जो है जिस तरह से मार्केट चल रही है इट इज़ इट इज़ मेरे ख्याल में यही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते रहें। सो दैट्स अबाउट इट। सुबह तक देखते हैं कि ऑयल कहाँ होता है, कोल प्राइसेस कहाँ होती हैं और दूसरी खबरें क्या आती हैं, फिर और बात करेंगे। हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।